पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मंत्री जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। 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 मंत्री जी आगे बढ़ो, शेर आया शेर आया, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, शेर आया शेर आया, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, दिसंबर वाल्मीकि जिंदाबाद, दिसंबर वाल्मीकि जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नायक जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नायक जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मंत्री जी आगे बढ़ो, हमारे साथ हैं। मंत्री जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऊपर ही चल पड़ो, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। एमसीपी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एमसीपी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ऊपर मीटिंग आना भाई, ऊपर चलो। मीटिंग आना चलो, आ जाओ चलो, आ जाओ। तस्वीरें आप यहाँ से देख पा रहे हैं कर्ण कमल करनाल ऑफिस बीजेपी कार्यालय से, जिसमें यहाँ पर दिसंबर वाल्मीकि जी विधायक भवानी खेड़ा से पहुँचे हैं यहाँ पर, और ये वर्गीकरण के धन्यवादी दौरे को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये आप देख रहे हैं दिसंबर सिंह वाल्मीकि जी भवानी खेड़ा से विधायक है। ये आप देख रहे हो तस्वीरें दिसंबर जी वाल्मीकि हल्का भवानी खेड़ा से जो मौजूदा विधायक हैं, तस्वीरों में जो सामने बैठे हुए हैं। आप बैठो, आ जाओ यार। देखते हैं, सुनिए। जी जी बाकी को पढ़े बात कर रहे हैं। कोई नहीं, चलो आप चलिए, वहीं आ रहे मंत्री जी। सारे ऊपर बिठा दो, पानी पूरी पिलवा दो सारे। करो भाई करो, होगा तो बता दियो मुझे।
हमारे विधायक जी नमस्ते नमस्ते जी। करनाल राजा कर्ण की ऐतिहासिक नगरी में चुनाव का आगाज करनाल से है। कल मुख्यमंत्री जी का रोड शो है, मैं नंदा देना अरे ठीक है, डीएससी समाज के लोगों को कल ज्यादा बिल्कुल करनाल आप किस हो तो ठीक है, आप पढ़े आपकी रिपोर्ट ठीक है, मंडल तो बता दी ठीक है। मेरा नहीं तो कोई बात नहीं, मेरी ठीक ना हो ठीक, लेकिन मैंने आप लोगों की चिंता है। चलो वो तो होते हो तो राहु केतु तो आवेंगे कोई भी। हाँ एक सेकंड। हाँ हाँ राक्षस विघ्न डालते थे। कोई नो तीर तारा तो उड़ा दिए सारे राक्षस कोई बन रहे। चलो ठीक है, मैं करनाल हूँ। मैं कल को नहीं, आप दिल्ली निकल दो, आज दिल्ली आ जाओ, मैं दिल्ली जाऊंगा फिर करनाल से। दिल्ली पहुंच जाओ आप फटाफट, मैं सोचा दिल्ली पहुंच गया आप रेडी आ जाओ दिल्ली पर या दो। सर स्वागत है आपका। विशंबर वाल्मीकि है जो कि मंत्री है हरियाणा सरकार में, वो जुड़े हुए हैं, उनसे पूछेंगे कि आज का जो मेन मोटिव है डीएससी को लेकर, आज करनाल में आपने एक प्रदर्शन किया, उसका मेन मोटिव क्या है? देखिए मेन मोटिव मैडम ये है, कल माननीय मुख्यमंत्री जी का रोड शो और यहाँ मैं डीएससी समाज के विभिन्न संगठनों से जो लोग आए हैं और डीएससी समाज के लोग आए हैं, उनको निवेदन करने के लिए मैं आज यहाँ इनके बीच में आया हूँ। कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रोड शो में शामिल होंगे और यहाँ जो है नायब सैनिक जी रहने वाले हैं। दूसरा मैं यहाँ एक और निवेदन करने के लिए आया हूँ डीएससी समाज के लोगों से, आने वाले चुनाव में आप पूरे प्रदेश भर में डीएससी समाज के लोग जहाँ जहाँ भी हैं, हमारी रिश्तेदारियाँ जो हमारे जानकार लोग और जो भी डीएससी समाज के लोग हैं, आप सभी एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डालें। नहीं, अभी जब आचार संहिता लगी थी, जब माननीय मुख्यमंत्री ने असंध में कार्यक्रम हुआ था, उसमें कहा था कि हम इसको लागू करते हैं। हालांकि आचार संहिता लगने के बाद कोई भी ऐसी हम घोषणा नहीं कर सकते और ना वो इम्प्लीमेंट होती, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए एक दिन पहले जब ये हमारी 16 तारीख को 17 को हमने कैबिनेट रखी थी और 16 तारीख को एक दिन पहले अचानक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाना, ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का आदेश था और वो सर्वमान्य है। अगर 17 को लगती तो 17 को हम इसको एजेंडे में लेकर के आए थे और एजेंडे में हमने वर्बली, लिखित तौर पे नहीं, वर्बली वहाँ मौखिक तौर पर हमने इस पर डिस्कस किया। सभी कैबिनेट के साथी, सभी मेरे माननीय मंत्रीगण और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरे वहाँ बैठे कैबिनेट में अधिकारीगण, सभी ने इस बात को स्वीकार करते हुए कहा कि हाँ इसको लागू होना सर, चाहिए। 1 अगस्त को ऑर्डर हुआ था माननीय सुप्रीम कोर्ट का, तो आपको ये नहीं लगता कि 1 अगस्त से 16 तक जब आचार संहिता लगती है तब मुख्यमंत्री का बयान आते कहीं ना कहीं बहुत लेट हो? मैडम माननीय सुप्रीम कोर्ट की का जजमेंट था जो 563 कुछ पेज का था, उसमें कुछ बातें उन्होंने कही थी, उनको पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने 2-4 दिन हफ्ते का वक्त चाहिए, क्योंकि एससी आयोग से हमने वो सारे डाटे, सारे आंकड़े लेने पड़ते हैं और हमने लिए। तब तक हमने आंकड़े लिए, तब तक हम आने वाली कैबिनेट हमने 17 को रखी थी, 17 को 16 को ही आचार संहिता लगी। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छे खुले दिल से, खुले मंच पर ये कहा है हम इसको लागू करेंगे और ये मान के चलो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये पूर्ण रूप से लागू भी होगा। और पिछले दिनों यहाँ माननीय मनोहर लाल जी ने भी एक खुले मंच पर एक दलित सम्मेलन में भी कहा है ये जो है पूर्ण रूप से लागू होगा। इसमें हम एक कोटे में से कोटा, जिस वंचित वर्ग जो रहेगा किसी प्रकार से, उसको ऊपर उठाने के लिए ये संविधान में भी लिखा है, उसको लेकर के माननीय मनोहर लाल जी ने चंद्रशेखर आजाद ने एक टिप्पणी की थी सबसे पहले लोकसभा में, उनका ही इसके विरोध में वो आए थे कि जो क्रीमी लेयर है
हम इसके पक्ष उनकी थोड़ी चलेगी। यहाँ तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था वो माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है क्या? लेकिन सुप्रीम कोर्ट रिवीजन में चले गए हैं वो। ना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, गए ये हैं सर। कुछ नहीं हो, उनकी खारिज हो जाएगी, उसमें नहीं है। 7 जजों की जो खंडपीठ है उसमें उन्होंने फैसला दिया है, उसमें कोई व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, अपना अधिकार से स्वतंत्र भारत में। टिप्पणी पर आपकी क्या टिप्पणी है? उनकी टिप्पणी पर जाए, और मेरी टिप्पणी तो ये है, मुझे लगता है वो गरीब लेकर आजाद उन्हीं 3 बेटों में से है, जो कि एक चौथा बेटा भूखा बैठा है, जिसको रोटी तक नहीं मिली है, उसकी चिंता करने वाला नहीं है मुझे लगता है। और ये चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कहीं चंद्रशेखर मायावती ये चीज भूल रहे हैं कि ये आरक्षण उनके समाज में भी जो गरीब है, पिछड़े हुए, जो पंक्ति की लास्ट की लाइन में खड़े हैं, जो नजर नहीं आ रहे, ये तो उन पे भी इम्प्लीमेंट है क्या? वो अपने ही दलितों के ऊपर उन्होंने राजनीति की और उन दलितों के ही विरोध में आज वो भाषण दे रहे हैं, और उन दलितों ने उनको सपोर्ट किया इकोनॉमिकली भी। अगर चंद्रशेखर की बात करूं तो हमारे समाज ने, सभी डीएससी समाज ने उनको इकोनॉमिकली भी सपोर्ट किया। आज उन्हीं दलितों की एक तरह से गर्दन दबाने का वो काम कर रहे हैं। देखिए, अभी चुनाव में जनता जवाब देगी, और डीएससी समाज तो मुख्य रूप से जवाब देगा ही देगा, लेकिन दूसरे लोग भी जो देख रहे हैं, जो निष्पक्ष लोग हैं इस प्रदेश के, वो भी उनको जवाब देंगे आने वाले चुनाव में, चाहे मायावती हो चाहे चंद्रशेखर। मायावती ने हाथ मिलाया है इनेलो के साथ, और इनेलो अगर जेजेपी की बात करें तो हमेशा जब भी शोषण की बात आ रही है, चाहे छुआ छात्र का हम ले लें, जो सामाजिक शोषण हुआ था एक दलित परिवार का, और खुद चंद्रशेखर वहां पर आए थे, उनको खुद पता है कि हरियाणा के डिप्टी सीएम क्रिमिनल को बचा रहे हैं, क्योंकि हमारे हरियाणा का इतिहास है कि मोस्टली जो क्रिमिनल होते हैं ज्यादातर जो जाट समुदाय से बिलोंग करते हैं, और उनको पता था कि वो जाट समुदाय थे, चंद्रशेखर को पता था, उनको बचा रहे थे। आज उनसे वोटों के लालच में वो दलितों की वोट हथियाने के लिए आज उनसे हाथ मिला रहे, इस पर आपकी क्या टिप्पणी? देखिए, चंद्रशेखर एंड मायावती वो दलित समाज के हितैषी नहीं है, वो सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति करते हैं, अपनी कुर्सी के लिए राजनीति करते हैं, और अपनी सुख सुविधाओं के लिए राजनीति करते हैं। वो दलित समाज के हितैषी नहीं है। दलित समाज की हितैषी भारतीय जनता पार्टी है, जो कि 36 के 36 बरादरी में एक समान दृष्टि से पूरे प्रदेश को, हरियाणा एक, हरियाणवी एक को लेकर के पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी के, हमारे पूर्व में मुखिया रहे माननीय मनोहर लाल जी ने एक मंच से कहा था, पूरा प्रदेश मेरा परिवार है, उसके लिए वो काम कर रहे हैं और करेंगे। और दलित समाज की आपने बात पूछी, चंद्रशेखर और मायावती की, मायावती और चंद्रशेखर को दलित समाज की चिंता ही नहीं है। उन्होंने तो अपने वोट बटोरने की चिंता है, उन्होंने अपने सुख सुविधाओं की चिंता है, वो अपनी कुर्सी को बचाना चाहते हैं, वो अपनी कुर्सी का और जो है एक्सटेंड करना चाहते हैं, अपना विस्तार एक प्रकार से करना चाहते हैं अपना। मंत्री जी क्या कहना चाहेंगे? आप ही के समाज के उस तरफ पे कहीं ना कोई ऑफिसर हैं और वो ईमानदार और साफ छवि के हैं, और वो सस्पेंडेड हैं, उनको बहाल करने में आपका किस प्रकार का योगदान रहेगा? देखिए, सस्पेंडेड हैं समाज के, चले कोई भी समाज के, मेरे समाज के, दूसरे समाज के हैं, वो सस्पेंड क्यों है वो तो फाइल पर उनका देखा जाएगा, क्या क्यों सस्पेंड हुए हैं, और उनको गलत तरीके से तो नहीं किया गया है। अगर गलत तरीके से किया गया है तो हम उसकी पैरवी करने के लिए तैयार हैं। अगर वो सही में जो उन्होंने कोई गलती की है, सस्पेंड की है, तो इस संविधान के मुताबिक उनको जो उन्होंने जुर्म किया उसकी सजा मिलनी चाहिए। तो डीएससी समाज के माध्यम से पूरे हरियाणा में आपके अगुवाई में काम किया जाएगा कहीं ना कहीं? बिल्कुल किया जाएगा, हर जिले में ये काम किया जाएगा, और उसके बाद एक पूरा एक डीएससी समाज का एक महासम्मेलन, एक बहुत बड़ा जनसैलाब, एक महारैली के रूप में प्रदेश में किसी भी स्थान पर हम पुरजोर एक रैली करेंगे। रोड शो की थोड़ी रूपरेखा बताएं दर्शकों। देखिए, रोड शो का तो ये इतना ही था। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, कल यहाँ माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का रोड शो है, उसके लिए भी मैं यहाँ डीएससी समाज के लोगों से बार बार फोन मेरे पास आ रहे थे, मैंने कहा मैं वहीं आप लोगों से मिलके आऊँगा, और सौभाग्य से कल का रोड शो तो मैंने उसके लिए भी यहाँ डीएससी समाज के जितने लोग आए सभी से निवेदन किया है, कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप रोड शो में शामिल हों। और यहाँ तक मेरा आने का मोटिव भी यही था, हम चुनावी समर में हैं, और भारतीय जनता पार्टी के झंडे लेकर के हम वहाँ से नारेबाजियों के साथ, जो हमने भारतीय जनता पार्टी के नारे, नायब सैनी जी के नारे लगा करके यहाँ एक प्रकार से एक माहौल के रूप में हम आए हैं। लोगों को ये पता
चले। विपक्ष के लोग ये कहते हैं हरियाणा में कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, वो बात मेरी अच्छी तरह से आपके चैनल के माध्यम से कान खोल करके ये सुन ले। हम प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और यहाँ से 4 तारीख को आने वाले परिणाम रहेंगे और हमारे पक्ष में रहेंगे। 4 तारीख के बाद यहाँ कांग्रेस सत्ता हरियाणा से बाहर हो जाएगी, ऐसा मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा। बीजेपी अगर बात करें डीएससी समाज को कितने 17 में से कितने लोगों को टिकट दे रही है? देखिए- मोटा सवाल है ये तो। देखिए मैडम, ये मेरा विषय नहीं है, ये शीर्ष नेतृत्व का है। हाँ, मैं बताऊंगा। हमने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को जो आंकड़े बताए थे डीएससी नौकरियों को लेकर के, हमने उसमें सारी बातें हमने कही थी। 17 में से 14 सीटें एक ऐसी सीटें हैं जहां पर डीएससी समाज का वोट बैंक 60 से 70% है। ये हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी कही और हमारे पास ये आंकड़े भी हैं। और वो शीर्ष नेतृत्व का काम है, वो कितनी सीटें देसी समाज को दें, हमें जितने भी सीट देंगे हमें स्वागत करते हुए। कोई भी यहाँ से कमल का फूल लेकर के आएगा, हम उसको पुरजोर से उसका समर्थन करते हुए उसको जिता करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में कामयाब। आप पूर्ण रूप से स्वस्थ है कि बीजेपी? मैं 1000% स्वस्थ हूँ मैडम। कर्ण कमल से क्या आगाज करना चाहते हैं आप? देखिए, आज तो सिर्फ इतना ही था।